अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया, इसीलिए टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अरुण जेटली ने फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस करी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA। ये इतनी इफेक्टिव डिडक्शन थी कि एज पर अ रिपोर्ट बाय NASSCOM मोर देन 10,000 कंपनीज हैव यूज्ड दिस डिडक्शन सिंस इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये डिडक्शन बहुत ही सिंपल है कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जितने एडिशनल एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करा उसका 30% आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन। बट कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते थे, वो एम्प्लॉयज को कुछ टाइम के लिए ही एम्प्लॉय करते थे, सैलरी डिडक्शन का बेनिफिट लेते थे और उसके बाद उन्हें निकाल देते थे। इसीलिए यहाँ पे जो एडिशनल वर्ड है ये बहुत ट्रिकी है। सो मान लो कि पिछले साल कंपनी में 200 एम्प्लॉयज थे एंड 15 एम्प्लॉयज ने ज्वाइन करा एंड 10 छोड़ के चले गए, देन नेट इंक्रीज हुआ है 5 एम्प्लॉयज का। सो ये जो 5 एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी का 30% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जितने एडिशनल एम्प्लॉयज को आप हायर करोगे उन सबका मिलेगा, नेट इंक्रीज को देखा जाएगा एंड ये डिडक्शन आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक क्लेम कर सकते हैं। यानी इस साल आपने 30% क्लेम किया, देन नेक्स्ट ईयर 30% एंड देन उसके नेक्स्ट ईयर 30%। सो टोटल बेनिफिट जो आपको होगा वो होगा 90% ऑफ सैलरी पेड का। तो इस डिडक्शन ने काइंड ऑफ कैशबैक की तरह काम करा कि पीएनएल में तो आप सैलरी का एक्सपेंस डेबिट कर ही रहे हो पूरा, बट साथ में डिडक्शन भी मिल रही है 90% की स्प्रेड ओवर 3 इयर्स। बट जहां पे भी सरकार इंसेंटिव देती है तो कुछ और चालाक लोग भी होते हैं जो उसका मिसयूज करते हैं। बात यह है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उस एम्प्लॉय को पूरे 3 साल के लिए प्रेजेंट होना चाहिए। इस साल के एंड में उसे प्रेजेंट होना चाहिए, बट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जब आप डिडक्शन क्लेम करोगे तब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एम्प्लॉय उस टाइम भी हो। तो लोग क्या करते थे कि वो इस साल कुछ दिनों के लिए अपॉइंट करते थे एंड नेक्स्ट ईयर उन्हें निकाल देते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई 240 डेज की, यानी एटलीस्ट 240 डेज के लिए इस साल में वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, तभी उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। तो अब अगर आपने उसको कुछ दिन काम करके निकाल दिया तो फिर आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जेन्युइनली उसे लेट एम्प्लॉय करा हो कि उसके 240 डेज बने ही ना, तो फिर इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर इस साल उसके 240 डेज नहीं बनते एंड नेक्स्ट ईयर में 240 डेज बन जाते हैं, देन आपकी डिडक्शन नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी एंड देन फिर वहां से 3 साल के लिए चलेगी। बट इन 240 डेज की कंडीशन से 3 इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम हुई, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल्स, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। बात यह है कि ये सीजनल इंडस्ट्रीज हैं एंड इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को पूरे साल एम्प्लॉय करने के लिए। इसीलिए इन 3 इंडस्ट्रीज के लिए कंडीशन लगाई गई 150 डेज के लिए कि इनको डिडक्शन का बेनिफिट अगर क्लेम करना है तो इन्हें 240 डेज मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ 150 डेज भी एम्प्लॉय करते हैं तो इनको बेनिफिट मिल जाएगा। अब याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस डिडक्शन का पर्पस था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एंड मेजॉरिटी लोग लो क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। तो गवर्नमेंट का पर्पस है कि उस कैटेगरी के लोगों की एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होनी चाहिए। इसीलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 25,000 या उससे कम है उसी की ही सैलरी का डिडक्शन आप ले सकते हो। यानी अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा है, देन उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कैश में पे करते हो फिर तो कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। अब मन में एक सवाल आता है कि मान लो सर स्टार्टिंग में 200 एम्प्लॉयज थे, 10 ने ज्वाइन करा एंड 15 छोड़ के चले गए, तो क्या इस केस में डिडक्शन मिलेगा? तो ऐसे केसेस में क्योंकि कोई नेट इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है एम्प्लॉयज में पिछले साल के मुकाबले, इस वजह से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। एंड बढ़िया बात यह है कि इस डिडक्शन का फायदा कोई भी ले सकता है जो सेक्शन 44AB में फॉल करता है। एंड कंसिडरिंग कि हम किस इनकम क्लास की बात कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई है कि एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर के सर पे डाल दी है कि उसे मेक श्योर करना है कि एम्प्लॉय का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्ट होना चाहिए। एंड एम्प्लॉय अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पार्ट नहीं बनता, इन दैट केस एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर को अगर डिडक्शन का बेनिफिट चाहिए तो उसे मेक श्योर करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पार्ट हो। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट एंड अब आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।